22 का हमारा पहला जुमा है। अब हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर हमने कितना कुरान सीखा है, कितना कुरान पढ़ा है। मुझे पक्की याद है कि मैंने 2021 के पहले जुमे वाले दिन ऐलान किया था, कहा था दोस्तों ये साल फ्रेश मिल रहा है, साफ सुथरी डायरी आपके पास, अब इसके ऊपर आपने खुद ही पिलकड़ियां बनानी है या इसके ऊपर आपने खुद ही काले काले कांटे मारने। मुझे अभी भी याद है। और फिर 2022 का पहला जुमा आ गया और फिर मैं आपके पास हाजिर हो गया हूँ। अल्लाह ने तौफीक दी है, जिंदगी दी है। कितने दोस्त हैं जो मौजूद नहीं है, अल्लाह ने तौफीक दी है तो हम मौजूद हैं यहाँ पर। फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। एक हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ते में कितना कुरान सीखा है। आपको मालूम है कुरान कौन सी किताब है जिसके ऊपर सारे दीन की बुनियाद खड़ी है, जिसको पढ़े समझे अमल किए बगैर ना कोई आलिम बन सकता है ना कोई इंसान बन सकता है, वो कुरान। हमें इतना मुहासबा करना है ना कि हमने कितना कुरान सीखा है, हमने अपनी अकल में कितना कुरान बिठाया है। भले आप मुझे जितना मर्जी ताने दें, जाके घरों में गिनते करें, मौलवी साहब कुरान कुरान ही करते रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी बात नहीं आऊंगा। मैं फिर भी आपको कहूंगा दोस्तों, मैं कहूं या ना कहूं, आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा। अगर कुरान नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो रब का सामना करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आपके पास कोई जीने का, कोई सैंपले का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपने सिर्फ जीना ही जीना है। आपने मेरे रब का सामना करना है, आपने इज़राइल फरिश्ते का सामना करना है, आपने कब्र के अंदर जाकर भी फरिश्तों को सवालों के जवाब देने हैं, आपने मैदान हश्र में भी सामना करना है। अगर कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं समझा, कुरान से हिदायत नहीं दी है, तो मेरे अजीज दोस्तों हर तरह की खुशफहमी अपने दिमागों से निकाल दीजिए। कोई खुशफहमी रखने की आपको कोई जनाब अली आपके पास कोई इसका कोई हल नहीं है आपके पास। आप खुशफहमी रखें। एक हफ्ता गुजर गया साल का और हमें मुहासबा करना है कि हमने कितना कुरान पढ़ा है। कोई आलिम उस वक्त तक आलिम नहीं बन सकता, कोई बिजनेसमैन उस वक्त तक एक अल्लाह का पसंदीदा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, कोई मजदूर उस वक्त तक अल्लाह का पसंदीदा मजदूर नहीं बन सकता जो कुरान से हिदायत नहीं देता है। आप कैसे कह सकते हैं कि फलां बहुत अच्छा मजदूर है, फलां बहुत अच्छा कारोबारी है, फलां बहुत अच्छा आलिम दीन है, कुरान से हिदायत ही नहीं दे रहा। अल्लाह ताला की ज़ात हमें हमारे सीनों को कुरान के ज़रिए से रोशन करे। और हमारा इस दौर का सबसे बड़ा मसला क्या है, हम कुरान से दूर हैं और हमें उसकी परवाह ही कोई नहीं, हमें उसका ऊपर अफसोस भी कोई नहीं है कि हम कुरान से दूर हैं। कितनी बड़ी नौसत वाली बात है कि हम कुरान से दूर हैं और इसका दर्द भी हमें महसूस नहीं करते कि हम कुरान से दूर हैं। हमें तकलीफ नहीं होती है, हमारे दिल के अंदर कोई ऐसी तकलीफ जाहिर नहीं होती है कि हम कुरान से दूर, हमने सीखा ही नहीं कुरान। अल्लाह ताला की ज़ात अमल करने का तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जो कुछ पढ़ा समझा अल्लाह ताला की ज़ात उसको कबूल फरमाए।